हेलो स्टूडेंट्स, हम स्टडी कर रहे थे फूड एंड ह्यूमन हेल्थ, जिसके अंतर्गत प्रीवियस वीडियो में हमने फूड के वेरियस कंपोनेंट्स और उनके द्वारा होने वाले माल न्यूट्रिशन के ऊपर डिस्कस किया था। तो आज के इस वीडियो में हम ह्यूमन हेल्थ के अंतर्गत वाटर की स्टडी करेंगे, जिसमें सबसे पहले आता है हमारे पास इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर। तो हमारी बॉडी के लिए वाटर की क्या क्या इम्पोर्टेंस है, तो आइए देखते हैं वन बाय वन। वाटर हेल्प्स आवर बॉडी टू कैरी आउट डिफरेंट रेस्पॉन्सिबिलिटीज़। कौन कौन सी रेस्पॉन्सिबिलिटी है? ऑल द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ ऑफ द बॉडी इज़ कैरिड आउट बाय वाटर। तो बॉडी के अंदर सभी मेटाबॉलिक के एक्टिविटीज़ वाटर की प्रेजेंस में होती है। मीन्स मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के लिए वाटर की ज़रूरत होती है। वाटर हेल्प्स इन प्रॉपर डाइजेशन ऑफ फूड। फूड के डाइजेशन के लिए वाटर की ज़रूरत होती है। टॉक्सिक एलिमेंट्स कम्स आउट ऑफ द बॉडी बाय ड्रिंकिंग 8 to 10 ग्लास ऑफ वाटर पर डे एंड द बॉडी रिमेन्स डिजीज़ फ्री। तो 8 से 10 गिलास पर डे वाटर ड्रिंक करने से बॉडी के हार्मफुल और टॉक्सिक एलिमेंट्स से बाहर आ जाते हैं, जिससे बॉडी डिजीज़ फ्री रहती है। एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर इन द बॉडी मेक बॉडी हेल्दी एंड एनर्जेटिक एंड द बॉडी डज नॉट फील टायर्ड। तो अगर पर्याप्त मात्रा में पानी लेते हैं तो बॉडी स्वस्थ रहती है, ऊर्जादायक रहती है। एनर्जेटिक मीन्स ऊर्जादायक, और थकान महसूस नहीं होगी। बॉडी डज नॉट फील टायर्ड। वाटर मेंटेन्स एडिक्वेट अमाउंट ऑफ फाइबर इन द बॉडी दैट इम्प्रूव our immunity power and susceptibility to disease decreases। तो वाटर पर्याप्त मात्रा में वाटर फाइबर्स के अमाउंट को मेंटेन करता है, और ये फाइबर्स हमारी बॉडी में इम्यूनिटी पावर को इंक्रीज़ करते हैं और डिजीज़ होने की संभावना को कम करते हैं। अननेसेसरी फैट डू नॉट गेट डिपॉजिटेड इन द बॉडी इफ़ एबुडेंट वाटर इज़ ड्रंक। तो पर्याप्त मात्रा में या अधिक मात्रा में पानी पीने से जो अननेसेसरी फैट है वो डिपॉजिट नहीं होगा। ये अननेसेसरी फैटी एसिड्स की लेयर्स के रूप में हमारी स्किन के नीचे जमा होने लग जाता है, जिससे ओबेसिटी आती है, मोटापा आता है। तो अगर अत्यधिक पानी पिएंगे तो ये फैटी एसिड के फॉर्म में डिपॉजिट नहीं हो पाएगा और ओबेसिटी नहीं आएगी। सफिशिएंट इंटेक ऑफ वाटर रिड्यूस द चांस ऑफ एनी काइंड ऑफ एलर्जी। तो किसी भी प्रकार की एलर्जी हो, वो पर्याप्त मात्रा में अगर पानी लेते हैं तो एलर्जी के चांसेस नहीं होंगे। रेगुलरली ड्रिंकिंग ऑफ लॉट ऑफ वाटर आल्सो अवॉइड द डेंजर ऑफ कैलकुलेशन। कैलकुलस बोलते हैं बेटा पथरी को, और ये पथरी या तो किडनी में बनती है, किडनी में भी बनती है, और या फिर गॉल ब्लैडर में बनती है। तो अगर रेगुलरली बहुत ज़्यादा पानी पीने से पथरी बनने की संभावना नहीं रहती है। नेक्स्ट आता है इसमें शॉर्टेज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। पीने का पानी कैसा है? सीमित है, कम है। द अर्थ हैज़ प्लेंटी ऑफ वाटर बट मोर देन 95% ऑफ टोटल वाटर ऑन अर्थ इज इन द फॉर्म ऑफ सैलाइन वाटर। तो अर्थ के ऊपर प्लेंटी विस्तृत है, पानी बहुत ज़्यादा है अर्थ के ऊपर, बट 90% जो टोटल वाटर है उसका 90% वाटर सैलाइन वाटर है, खारा पानी है। मीन्स वो
पोटेबल नहीं है, ड्रिंकेबल नहीं है। लेस देन 2% ऑफ टोटल वाटर ऑन अर्थ इज अवेलेबल एज ड्रिंकिंग वाटर। तो 2% से भी कम पानी है जो पीने योग्य है। ड्यू टू दिस पीपल ऑफ्टन हैव फेस शॉर्टेज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। तो यानी कि ये एक लोगों के लिए पानी के विषय में सोचने का विषय है, एक चिंता का विषय है। मोस्ट ऑफ यूजेबल वाटर कम्स फ्रॉम रिवर्स, लेक्स, अंडरग्राउंड सोर्सेज। वाइल यूजिंग द वाटर वी आर आल्सो पोल्यूटिंग इट। तो मेन जो सोर्स है वो है रिवर है, लेक है, पॉन्ड है, अंडरग्राउंड वाटर है, जो कि ड्रिंकिंग वाटर या पोर्टेबल वाटर के सोर्सेज हैं। जबकि हम इस पानी को भी क्या पॉल्यूटेड, यानी कि इसको हम पॉल्यूट कर रहे हैं। तो ह्यूमन एक्टिविटीज़ के द्वारा वाटर पोल्यूशन हो रहा है। देखिए, पॉल्यूटेड वाटर है और एक तरफ ड्रिंकिंग वाटर है। तो ड्रिंकिंग वाटर की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए, क्वेश्चन पूछा जाता है। राइट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ पोर्टेबल वाटर और ड्रिंकिंग वाटर। तो कौन कौन सी प्रॉपर्टी है, देखिए, इट शुड बी कलरलेस, ऑर्डरलेस। कैसा है ये, गंधहीन, रंगहीन। कलरलेस रंगहीन, ऑर्डरलेस गंधहीन। तो पीने का पानी रंगहीन, गंधहीन होना चाहिए। दूसरा देखिए, इट शुड बी फ्री फ्रॉम एनी विजिबल इम्प्योरिटीज़। एनी विजिबल इम्प्योरिटीज मतलब पानी में दिखाई देने वाली अशुद्धियाँ नहीं होनी चाहिए। इट शुड बी राइट बैलेंस ऑफ मिनरल्स। इसके अंदर मिनरल्स का पर्याप्त बैलेंस, सभी जो मिनरल्स जिनकी रिक्वायरमेंट होती है पानी के थ्रू, वो प्रेजेंट होनी चाहिए। पीएच होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। किसी सॉल्यूशन के अंदर हाइड्रोजन आयन का जो कंसंट्रेशन है उसको पीएच कहते हैं। तो पीएच के बेस पर हम जो भी हमारे पास में सॉल्यूशन है वो एसिडिक है या एल्केलाइन है हम पता लगा सकते हैं। तो वाटर ना ज़्यादा एसिडिक हो ना ज़्यादा एल्केलाइन हो, तो इसलिए उसका पीएच बैलेंस होना चाहिए। पीएच ऑफ वाटर शुड बी बैलेंस्ड। वाटर मस्ट हैव एडिक्वेट अमाउंट ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन। तो पानी के अंदर पर्याप्त मात्रा में घुली हुई ऑक्सीजन होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है, देखिए, हार्मफुल इफेक्ट ऑफ पॉल्यूटेड वाटर। कौन कौन से हार्मफुल इफेक्ट होते हैं हमारी बॉडी के लिए। तो ड्रिंकिंग कॉन्टामिनेटेड वाटर कैन रिजल्ट इन मैनी डिजीज लाइक कोलेरा, डायरिया, जॉन्डिस एसेट्रा। तो ये डिजीज़ होती है जो कि कॉन्टामिनेटेड वाटर के सेवन करने से हो सकती है। Contaminated water is responsible for death of many aquatic plant and animals। देखिए, ये हमारी बॉडी से अलग हटकर के पॉइंट है, क्योंकि इसमें कॉन्टामिनेटेड वाटर है और ये वाटर जब वाटर सोर्स के अंदर जाता है तो वहाँ पर कई एक्वाटिक प्लांट्स और एनिमल्स की डेथ हो जाती है, जिससे इकोसिस्टम एक प्रकार से डगमगा जाता है। Contaminated water can cause many communicable disease। देखिए, it may also cause dangerous disease like hepatitis, flu, typhoid and jaundice। यहाँ पर communicable disease आया है, जो ऐसी डिजीज़ एक पर्सन से दूसरे पर्सन में किसी भी वेक्टर के थ्रू फैलती है उसको communicable disease कहते हैं। अब इसमें एक अलग डिजीज़ है, नारू डिजीज़ या बाला डिजीज़ कहते हैं इसको। और एक ड्रैकनकुलस मेडिनेंसिस वर्म होता है, उस वर्म के थ्रू किसी टाइम पे थी, एट प्रेजेंट टाइम पर इसका कोई पेशेंट नहीं है। तो ड्रैकनकुलेसिस वाज वंस ऑफ ए सीरियस प्रॉब्लम इन राजस्थान। इट्स पैथोजेनिक वर्म इज ड्रैकनकुलस मेडिनेंसिस। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, राइट द नेम ऑफ नारू वर्म या पैथोजेनिक वर्म ऑफ ड्रैकनकुलेसिस। बेटा इसका नाम यहाँ पर ब्रैकेट में लिख लेना, नारू डिजीज, नारू। द फीमेल ऑलवेज ले इट्स एग इनसाइड वाटर आउट ऑफ द होस्ट ह्यूमन बॉडी। तो इसकी जो फीमेल होती है वो
ह्यूमन की, यानी कि ये जो ड्रैगनकुलेसिस है ये पैरासाइट होता है ह्यूमन का, तो ह्यूमन इसका होस्ट होता है, लेकिन इसकी जो फीमेल होती है वो अपने अंडे पानी में देती है, ह्यूमन की बॉडी में नहीं देती है। तो बाय ड्रिंकिंग सच पोल्यूटेड वाटर दिस डिजीज़ कैन स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। तो ऐसा मान लिया फीमेल ने वाटर में अंडे दे दिए और वो पानी किसी ने पी लिया, तो उस कंडीशन में वो एग से उसकी बॉडी में चले जाएंगे और वहाँ पर ड्रैगनकुलेसिस को फॉर्म कर देंगे, जो कि डिजीज़ का जेज है। नो पेशेंट ऑफ ड्रैगनकुलेसिस हैज़ बीन फाउंड आफ्टर द ईयर 2000 बिकॉज ऑफ एफर्ट्स मेड बाय नारू अबोलिशन। तो नारू उन्मूलन है जिसके चलते 2010 के बाद में इसका कोई पेशेंट नहीं मिला है। प्रिवेंशन शुड बी टेकन सीरियसली अगेंस्ट वाटर जनरेटेड डिजीज़। तो इनकी रोकथाम करनी चाहिए सीरियसली, जो कि पानी के थ्रू जो डिजीज़ फैलती है। ड्रिंकिंग वाटर शुड बी फिल्टर्ड, बॉयल्ड एंड कूल्ड बिफोर यूज़। तो पहले पानी को फिल्टर करें, बॉयल करें, ठंडा करें, उसके बाद में यूज़ लें। बाथिंग, washing clothes in rivers, ponds should be prohibited, and the water reservoirs should be cleaned frequently, because a healthy tomorrow is where there is a healthy water। तो बाथिंग है, वॉशिंग है और रिवर्स में, पॉन्ड में, इनमें इनकी रोकथाम होनी चाहिए, प्रतिबंधित होनी चाहिए। और जो वाटर के सोर्सेज हैं, रिजर्वर हैं, जहाँ पर वाटर को स्टोर किया जाता है, वो साफ़ सुथरे हो, क्योंकि अगर स्वच्छ जल है तो स्वस्थ कल है। ओके स्टूडेंट्स, आज हमने वाटर से रिलेटेड इसके प्रॉपर्टीज़ और हार्मफुल इफ़ेक्ट और पॉल्यूटेड वाटर के डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में नई वीडियो के साथ में फिर मिलेंगे। थैंक्स।